वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार के प्रस्ताव से कुछ ही हफ्ते पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 27 जुलाई को राज्यसभा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सवाल के लिखित जवाब में 5 मुख्य बातें कही थीं। कानून मंत्री ने कहा था, संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना जरूरी होगा। इनमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित आर्टिकल 83, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित आर्टिकल 85, विधानसभाओं की अवधि से संबंधित आर्टिकल 172, विधानसभाओं को भंग करने से संबंधित आर्टिकल 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित आर्टिकल 356। राज्यसभा में दिए अपने लिखित जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि साउथ अफ्रीका और स्वीडन जैसे कुछ देशों में इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है और इस पर संसदीय समिति की रिपोर्ट को लॉ कमीशन के पास आगे समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसमें संविधान के कम से कम 5 या 6 आर्टिकल अमेंड करने पड़ेंगे और वो आर्टिकल अमेंड करना इतना आसान नहीं है। उसमें संसद में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके बिना थोड़ी होगा। और सबके कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना। देखिए, जब भी आप किसी स्टेट की असेंबली को भंग करेंगे तो स्टेट असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अपने विस्तृत लिखित जवाब में कानून मंत्री ने कहा था कि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों में आम राय बनानी होगी और सभी राज्य सरकारों की सहमति भी जुटाना जरूरी होगा। उनका कहना था कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अतिरिक्त संख्या में ईवीएम्स और वीवीपैट मशीनों की जरूरत होगी, जिसका खर्च हजारों करोड़ हो सकता है। अतिरिक्त कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की भी ज्यादा जरूरत होगी। साथ ही कानून मंत्री ने इसके फायदे भी गिनाए। उनके मुताबिक एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का खर्च कम होगा, सरकारी खजाने पर भी वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। लगातार चुनावों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं पर असर पड़ता है। ये कानून यदि बनता है तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। पहले 4 चुनाव 52, 57, 62 और 67 के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ साथ होते थे। तो मैं समझता हूं कि सरकार यदि ऐसा सोच रही है तो सरकार का यह कदम देश हित में है, जनता के हित में है। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद पिछले करीब 9 साल से इस प्रस्ताव पर देश में समय समय पर चर्चा होती रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रस्ताव पर आम राय नहीं बन पाई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी इस प्रस्ताव पर देश के सामने क्या नया रोड मैप पेश करती है। चुनाव आयोग से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।